सभी को लगता है मैं कुछ डिफरेंट, मैं कुछ स्पेशल आदमी हूं। वासना जैसे दूसरों में है वैसे मुझ में थोड़ी कम है, लेकिन मैं वैसा आदमी नहीं हूं जो लोग हैं, मैं कुछ अपवाद हूं। आई एम समथिंग स्पेशल। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है यह बात कि मैं अपवाद, मैं कुछ अलग। अगर तुम सोचते हो कि मैं अपवाद हूं तो भली भांति जान लो एक बात कि ऐसे ही हर सामान्य मन सोचता है, और ये सामान्य मन यह जानता है कि मैं सामान्य हूं। जगत में सबसे असामान्य घटना, एक जैन गुरु है सुजुकी। किसी ने सुजुकी को पूछा है कि तुम्हारे गुरु में असामान्य क्या था। अब ये सुजुकी बहुत बड़े जैन गुरु है, उनको पूछा है उनके गुरु के बारे में। तो ये सुजुकी ने कहा है उनके संबंध में, अपने गुरु के संबंध में, कि मैं एक चीज मेरे गुरु के बारे में जानता हूं, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो अपने को इतना सामान्य समझता हो। वे बिल्कुल सामान्य थे, और वही उनकी सबसे बड़ी असामान्यता थी कि समझे कि मैं भी सामान्य हूं। अन्यथा साधारण व्यक्ति भी सोचता है कि मैं असामान्य हूं, मैं कुछ अलग, मैं अपवाद हूं, मैं कुछ अलग हूं। तुम भी सोचते हो ना ऐसा ही, मैं सारों जैसा नहीं हूं, मैं कुछ अलग हूं। लेकिन कोई व्यक्ति असामान्य नहीं है। एक बात ध्यान रखना, गांठ बांध के लेना। अगर यह जान लो कि तुम असामान्य हो तो हर आदमी दूसरे आदमी जैसा है। फिर जो वासना तुम्हारे भीतर चक्कर लगा रही है वही वासना दूसरों के भीतर भी चक्कर लगा रही है, घूम रही है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम अपनी काम वासना को क्या प्रेम कहते हो, और दूसरे की काम वासना को प्रेम नहीं कहते। तुम अपनी काम वासना प्रेम, और दूसरों की काम वासना काम वासना, या दूसरों का प्रेम काम वासना। तुम खुद जो भी कर रहे हो उसका बचाव करते हो। तुम कहते हो कि वह शुभ काम है, मैंने जो किया वह काम शुभ, और दूसरों ने किया वह अशुभ। जो काम तुमने किया है वही काम अगर दूसरे करते हैं तो वह अशुभ। ये कैसे बात है भाई? तुम करे तो शुभ और दूसरा करे तो अशुभ, तुम करे तो सही और दूसरा करे तो गलत। और यह बस्ता व्यक्तित्व तक ही सीमित नहीं है, ये जाति जाति में फैलता है, राष्ट्र राष्ट्र में फैलता है। उदाहरणार्थ, भारत ने अपनी सेना बढ़ाई तो तुम क्या कहते हो? हमारी सुरक्षा के लिए बढ़ाई है। और जब चीन ने या पाकिस्तान ने अपनी सेना बढ़ाई है, मजबूत की, तो कहते हो वह आक्रमण की तैयारी है, उन्हें युद्ध करना है। ये दोहरे मापदंड क्यों? दुनिया की हर गवर्नमेंट अपनी सैन्य संस्थाएं को हमेशा बढ़ाती है, अपनी सैन्य को सुरक्षा संस्थान कहती है हर एक गवर्नमेंट, देश। तो फिर आक्रमण कौन करता है? जब सभी सुरक्षा में लगे हैं तो आक्रमण कौन? अगर आप हिस्ट्री देखोगे, इतिहास, तो तुम्हें कोई आक्रमण नहीं मिलेगा। हां, जो हार जाता है वह आक्रामक
करार कर देता है। पराजित लोग सदा आक्रमण मान गए, वो वही लोग मानते हैं। क्योंकि वे इतिहास नहीं लिख सकते पराजित, इतिहास तो विजेता लिखता है। पराजित लोग इतिहास नहीं लिखते, विजेता लोग लिखते हैं। अगर हिटलर विजयी हुआ होता वर्ल्ड वॉर में तो इतिहास दूसरा होता, तब वह आक्रामक नहीं होता, फिर संसार का रक्षक माना जाता। तब चर्चिल, रूजवेल्ट और उनके मित्र गण आक्रामक माने जाते और कहा जाता कि उन्हें मिटा डालना अच्छा हुआ, मार डालना अच्छा हुआ। लेकिन क्या हुआ? हिटलर हार गया और वह आक्रामक हो गया। तो न सिर्फ व्यक्ति बल्कि जाति और राष्ट्र भी वही तर्क पेश करते हैं। अपने को और से भिन्न, हम कुछ अलग लोग हैं, आई एम समथिंग स्पेशल। तो यहां एक बात कह दूं मैं, कोई भी स्पेशल नहीं है, कोई भी भिन्न नहीं है। धार्मिक चित्त वह है जो जानता है कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, इक्वल। इसीलिए तुम जो तर्क अपने लिए खोज लेते हो वही दूसरों के लिए भी उपयोगी करो। फिर जो अपने लिए तर्क खोज लेते हो वही दूसरों के लिए उपयोग करो। अगर तुम दूसरों की आलोचना करते हो तो उसी आलोचना को अपने पर भी लागू करो, होगा? दोहरे मापदंड मत अपनाओ, दोहरे मापदंड मत गढ़ो। एक मापदंड रखने से तुम पूरी तरह रूपांतरित हो जाते हो। एक मापदंड तुम्हें ईमानदार बनाएगा, एक मापदंड तुम्हें ईमानदार बनाएगा और पहली दफा तुम सत्य को सीधा देखोगे, जैसा है वैसा। स्वीकार तो करो, तुम उन्हें स्वीकार कर लो और वे रूपांतरित हो जाओगे। तुम उन्हें स्वीकार कर लो और वे रूपांतरित हो जाएंगे। लेकिन तुम क्या करते हो? हम स्वीकार करते हैं कि विषय वासना दूसरों में है, वासना दूसरों में है। जो गलत है वह दूसरों में और जो सही है वह मुझ में। बराबर है? यह कैसा दोहरा मापदंड? तब तुम रूपांतरित कैसे होगे? नहीं होगे। तुम तो रूपांतरित हो ही, तुम सोचते हो कि मैं तो अच्छा हूं, दूसरे लोग खराब। यही करते ना हमेशा, मैं अच्छा दूसरे खराब, दूसरे बुरे लोग। रूपांतरण की जरूरत संसार को है, तुम्हें नहीं।